पुलिस मेरे घर भेजी थी। मैं 20 तारीख को ऐसे ही एक आए थे लोग कि मेरे को नंबर दे क्या दो। कर रहे थे? मैं पानी बांट रहा था। पानी बांटने के बाद में रात की बात है, हम लोग बैठे थे तो वो आए सिविल में। वो कहते हैं मेरे को अपना नंबर दे दे, कल से हम भी करेंगे, आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पानी पिला। वो घर पहुँच गए और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर पूछताछ शुरू कर दी। मैं तो यहीं था, क्या बात हो गई, कोई क्राइम तो किया नहीं है, पानी तो पिलाया है प्रोटेस्ट में। आप देखेंगे यहाँ पुलिस के बच्चे हैं जो यहाँ पर लगे पड़े हमारे साथ में, पुलिस वालों के बच्चे लगे पड़े। उनकी वाइफ भी, कल मैं देख रहा था, उनकी वाइफ भी आई थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पुलिस में हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। एक बहुत वाहियात सवाल पूछा जा रहा है कि ये आंदोलन चल कैसे रहा? देखिए, आंदोलन चलाने के लिए कि आंदोलन तो हम स्वयं चला रहे हैं, इस देश के लोग चला रहे हैं, इस देश के लोगों का भविष्य चला रहा है। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग ये बात लिख रहे हैं कि ये या तो कांग्रेस फंडेड है या तो लगता है कि बीजेपी से फंडेड हो सकता है। ना तो ये कांग्रेस फंडेड है, ना ये बीजेपी फंडेड है, बल्कि हम तो ये कहते हैं उल्टा फंड करो आप, बीजेपी भी फंड करो, कांग्रेस भी फंड करो। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो स्वयं यहाँ पर आएँ और देखें ये किसका फंड है। यहाँ पर इंडिविजुअल लोग, यहाँ ड्राइवर जो है ना, टैक्सी ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर जो जिसको बनता है वो चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए, आम लोग घरों से लोग खाना बना के ला रहे हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये फंड है। जो घरों से खाना आ रहे हैं, जो विद्या हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर है, जिन बच्चों का आने वाले टाइम में जो खराब हो रहा है, वो लोग आगे ऐसा ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट बात नहीं मान रही है, वो खुद लोग यहाँ आके सेवा कर रहे हैं और जो जिससे हो सकता है वो इस चीज का इन्वॉल्व कर रहा तो है। लोगों से बोल रहे हैं कि आप अपना राजनीतिक चोला उतारिए, यहाँ हमें सेवाएं दीजिए, और लोग ऐसा कर रहे हैं। हम तो विनती कर रहे हैं, लगातार विनती कर रहे हैं। आप कोई भी हमारी बाइट्स देखिए, कुछ भी देखिए आप, हम लगातार लोगों से विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हमारे साथ जुड़िए। ये आपके भी बच्चों का भविष्य है, केवल हमारा या हमारे बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य है भाई। इस भविष्य से ही देश बनता है। आप बच्चों को नहीं संवारेंगे तो देश कैसे संवरेगा? देश संवारने के लिए आज की स्थिति अगर नहीं सुधरेगी, उसी के लिए संघर्षरत हैं हम। ये कोई ना कैसे इंजीनियर बनेंगे, आप जानते हैं, जो पैसा दे के आएंगे वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, आगे जाके वो देश के क्या दुर्गति करेंगे। तो हमारा सिर्फ ये है कि जो बच्चा जो जायज़ है, जो काबिल है, वही आगे जाना चाहिए। पैसे के दम पे जो पेपर लीक करा के जो डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर बन गया, वो क्या करेगा कल को जाके? देखिए, देश में ये आप चाहते हैं लोग सपोर्ट करें ताकि और ज्यादा बिल्कुल देश में ये मैसेज पहुंच चुका है कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, ये पॉलिटिकल मंच है ही नहीं, ये छात्रों का आंदोलन है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है। तो लोग जो डर रहे थे पहले कि ये बदतमीजी होगी, वो बदतमीजी होगी, जब उन्होंने देख लिया लगातार कि ये बच्चे संघर्षरत है, कितनी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे बारिश पड़े, धूप आए। सामने एक फीमेल लेके गई है, ये सभी हमें टेबल पे, ये फंडेड है, ये दिखा सकते हैं आप, ये फंडेड है। कहाँ से हैं भैया? मैं दिल्ली से ही हूँ और ये सिर्फ शुरू से ही आप हैं? शुरू हाँ, ये 20 तारीख से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम 19 तारीख को आ गए थे यहाँ पर। तो इतने दिनों में जो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वो पहुंच पा रहे हैं या अभी भी नहीं पहुंच? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया तो यहाँ से गायब है, नदारद है, और जो आ रहे हैं वो फालतू की बात और कर जो आ रहे हैं तो वो यहाँ पर भड़काने का ही काम करेंगे। इसीलिए भैया आए थे, वो बोले हमारा सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो हम देखने आए यहाँ हो क्या रहा है। मैंने कहा पिकनिक चल रहा है यहाँ पे, तो कह रहे मेरे लिए तो वही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी डर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग डर रहे हैं कहीं हमारे लाठी ना पड़ जाए, डंडे ना पड़ जाए। पुलिस वगैरह भेज दी गई थी, ये पानी मेरे घर भेजी आपके घर? ओह सॉरी। पुलिस मेरे घर भेजी थी। मैं 20 तारीख को ऐसे ही एक आए थे लोग कि मेरे को नंबर दे क्या दो। कर रहे थे? मैं पानी बांट रहा था। पानी बांटने के बाद में रात की बात है, हम लोग बैठे थे तो वो आए सिविल में। वो कहते हैं मेरे को अपना नंबर दे दे, कल से हम भी करेंगे, आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कल से हम भी करेंगे और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने नंबर दे दिया, मैं कल से आऊँगा, मैं भी करूँगा ये। जब हमने नंबर दे दिया तो फिर नेक्स्ट डे रात को 9 बजे जो पुलिस थी, कि हम डीसीपी ऑफिस से हैं, कुछ लोकल थाने से पुलिस लेके आए थे, वो जो बीट वाले थे उनको लेके वो घर पहुँच गए और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर पूछताछ शुरू कर दी। मैं तो यहीं था, मेरा छोटा ब्रदर था, वो एडवोकेट है, वो घर पे बैठा था। उसने बोला क्या बात हो गई, कोई क्राइम तो किया नहीं है, पानी तो पिलाया है प्रोटेस्ट में, और उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए गए हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो फिर उन्होंने पूछताछ करी कौन सी पार्टी से हैं, क्या करते हैं, कोई केस तो नहीं है उनके ऊपर, ये सब बातें उन्होंने बोली और फोटो घर का लिया और उसके बाद वो चले गए।
तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, कि घर बुलडोजर पहुंचाया जाता है। देखिए नाम में तो बहुत देखिए मुस्लिमों के तो खैर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई धर्म और जाति नहीं है। जो होगा पानी पिलाने के नाम पे अगर मेरा घर भी तोड़ दिया जाएगा तो उसमें मेरे को कोई वो नहीं है। हाँ, हालांकि घर वाले एक दो जाते रातों तक डरे रहे और रात को तो सुबह 4 बजे तक भी ऐसे ही बैठे रहे कि कहीं। आपको रोका जा रहा है या नहीं यहाँ? देखिए रोका जाने का अगर वो पूछताछ करके गए हैं, मैं तो नहीं डर रहा जी, मैं पानी पिलाता रहूँगा। मैंने उस दिन भी ये बात बोली, मंच से भी ये बात बोली, भैया ने मेरे को बुलाया था मंच से भी मैंने ये बात बोली, मैं अपना काम करता रहूँगा। क्योंकि मैंने 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट में देखा था, इतने बच्चे पानी के लिए परेशान थे, कोई वहाँ घूम रहा था, पानी यहाँ पर ख़त्म हो गया था क्योंकि एकदम से भीड़ आई थी। तो इसलिए मैंने उसी दिन सोच लिया था कि आप जब भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, मैं दिल्ली वासी हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम, और शुरू में हमने व्यवस्था खुद अपने जेब से करी थी, लेकिन अभी कैसे करें? अब तो पब्लिक का ही प्यार इतना मिल रहा है, कोई कह रहा है मैं पानी देना चाहता हूँ, दे दो। हम डायरेक्ट कोई पैसा फंडिंग नहीं ले रहे, हम सीधा उनसे पानी का ऑर्डर करवाते हैं और वहाँ पर मंगा लेते हैं गेट पर, और गेट से हम उठा के ले आते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये फंडिंग है। यहाँ तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली वासी हैं और भारत का कल्चर है अतिथि देवो भव, तो जो बाहर से आ रहा है उसको पानी पिलाना हमारा बिल्कुल बिल्कुल पिलाएंगे पानी। और जैसे कि मेरा धर्म क्या, सभी धर्म ये कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे धर्म में भी सबसे बड़ा सदका है जो पानी पिलाना है। तो और सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, मानवता की बात कहते हैं। मैं तो बचपन से ऐसे एरिया में रहा हूँ, वहाँ पर हमेशा सुनता आया हूँ कि धर्म की वो हो और प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। जब भी आरती सुनता हूँ मैं, तो मैंने यही सुना है कि धर्म, प्राणियों में सद्भाव ना और विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो ये फैला रहा है, जो ये नफरत फैला रहा है? कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता। मैं उन जो भटके हुए लोग हैं ना, जो लोग भटक गए हैं, जो लोग एक दूसरे से नफरत फैला रहे हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तो प्यार बांट रहे हैं, आओ हमारे साथ प्यार बांटो और इस नफरत को ख़त्म करो। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और ये किसी पार्टी के लिए विशेष कर नहीं है। आज कोई भी पार्टी अगर वो होती, अगर गलती करती, तो हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी ऐसे ही लड़ते और आगे भी लड़ेंगे। अभी के लिए नहीं, आगे भी लड़ेंगे हम लोग। तो आप प्रशासन जो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएगा या नहीं, वो एक सवाल है, लेकिन प्रशासन जो एक डर बनाने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए आपके घर में एक वकील है, तो आप कानूनी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जो आम परिवार का आदमी है ना, वो डरता है। कभी भी खाकी वर्दी आपके घर आती है ना, तो डर लगता है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर और कोई परिवार होता है जिनके घर में वकील नहीं होते, तो उस दिन और ज़्यादा वो दहशत हो जाती और मुझे लगता है कि कोई और वो होता तो वो आना भी छोड़ देता। लेकिन मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग फंड की जांच कर रहे हैं, आप लोग जांच करना चाह रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है? नहीं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आके देखिए ना, आपने सिविल में यहाँ पर पुलिस छोड़ रखी है, हालांकि सिविल में पुलिस बहुत है यहाँ पर, तो आप उनको ये देखिए, वो यहाँ पर चाहे काउंटर पे बैठ जाए हमारे, वो देखें फंड कहाँ से आ रहा है। एक एक इंडिविजुअल जो देके जा रहा है, वो अपना नाम भी नहीं बता रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल हैं, 2000-4000 रुपये करके जा रहे हैं। वो इंडिविजुअल के तौर पे वो दे सकते हैं, वो उनकी दिली इच्छा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। जो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार है, रहे उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं तैयारी कहीं ना कहीं तैयार। आप देखेंगे यहाँ पुलिस के बच्चे हैं जो यहाँ पर लगे पड़े हमारे साथ में, पुलिस वालों के बच्चे लगे पड़े। उनकी वाइफ भी, कल मैं देख रहा था, उनकी वाइफ भी आई थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पुलिस में हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दीजिए, जिन्होंने गलती करी है उनका इस्तीफा ले लीजिए, बस इससे बड़ी और कोई हमारी मांग नहीं है। तो प्रशासन दबाव बना रही है, सपोर्ट कर रही है? प्रशासन देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो जो बहुत पुलिस वाले वहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिनको ड्यूटी दी गई है कि कुछ आप क्लू निकालें, तो क्लू तो खैर क्या मिलेगा, जब जो चीज़ है वो जग जाहिर है, जो सबके सामने है। तो आप उसमें भी रखिए आप नज़र, कोई इसमें आपकी सिक्योरिटी देना आपका काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी उसमें नज़र नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आप देखिए कहीं यहाँ तो गलत नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर कोई पार्टी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये सच्ची नीयत से किया गया आंदोलन है, सच्ची नीयत से जो आंदोलन किया जाता है, तो भगवान भी, अल्लाह भी उस आंदोलन को सपोर्ट करता है। मैंने एक बात देखी है कि जैसे यहाँ पर लोग बाग अपने घरों से खाना बना के ला रहे हैं ना, तो वो प्यार है लोगों का, वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वो लोग अपने बच्चों भाई बोले कि पानी पिलाते रहो, मुकदमा होगा, देख लिया जाए। नहीं, मैंने भी ये बोल दिया उसको, भाई को भी मैंने ये बोल दिया, क्या करेंगे, एक पानी पिलाने का क्या मुकदमा होगा, वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। भाई ने बोला कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ,
उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी मुकदमा होगा, जो भी कार्रवाई करना, एक होती है खाकी वर्दी के पास लाठी और एक होती है कानूनी लाठी जो दिखती नहीं है पर पड़ती है। तो उस तरीके की चीजें करने की कोशिश हो रही है। मैडम देखें, आपके घर कोई महिला हो, बच्चे जी। हों और अचानक से खाकी वर्दी आए तो एक बहुत बड़ा मेंटल अभी प्रेशर। रात को 9 बजे, 9 सवा 9 बजे की बात है, रात को 4-5 लोग पहुंचा। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है। पत्नी मना नहीं करती है मत जाओ बच्ची के देखिए, जो सच के साथ है ना वो कभी नहीं डरता। पत्नी ने मेरे को ये बोला कि हाँ मेरे को ये तो है कि कहीं और वो ना हो जाए। मैंने उनको ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर टूट जाएगा, ये लोग मुझे मुकदमा दे देंगे कोई, लेकिन उससे बड़ा कुछ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। पानी पिलाने के लिए फांसी तो हो नहीं सकती। मेरे को इतना तो ज्ञान है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने के लिए फांसी तो नहीं दे सकते। और अगर फांसी भी हो जाए तो पानी तो मैं पिलाता रहूँगा। ये तो आंदोलनों का इतिहास रहा है ना। आप अगर अंग्रेजों के टाइम से भी देख लें तो जब आंदोलन हुआ करते थे उनके साथ भी यही हुआ करता था, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले जाते थे। कितने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आंदोलन को सपोर्ट करते थे। तो ये तो इतिहास रहा है पुलिस का, चाहे वो ब्रिटिश काल में रही हो या वो अब आज के वक्त के अंदर रही हो। तो जो अभी जो असलम भाई ने एक बात भाई थी, मैं भी यहाँ पे बहुत से पुलिस वालों का से बात हो रही है, वो भी अंदर से दिल से वो भी यही कह रहे हैं कि यार ये बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी ड्यूटी की का तकाजा है, तो वो भी कह रहे हैं भैया हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल से उनको, भाई उनके भी तो बच्चे हैं ना, उनके भी बेटे हैं, उनकी भी बेटियाँ, वो भी आगे भविष्य को देख रहे हैं अपने बच्चों को, तो दिल से तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन के हाथों में जो अभी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बना है उसको क्या मैसेज है, जो अपने फोन स्क्रीन पे इस आंदोलन को देखता है, अपनी एक कहानी बनाता है, अरे ये किसी पार्टी से फंडेड हो सकता है, इनके तो मुद्दे ही क्लियर नहीं है। एक लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा चाहिए, एक कह रहे हैं पूरा सिस्टम ही करप्ट है, कभी ये नीट की बात करते हैं, कभी सीबीएसई की बात करने लग रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो देखिए, मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि समुंदर की गहराई किनारे पर खड़े होकर नहीं नापी जाती। जब तक आप उसके अंदर उतरने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये दलदल कितनी गहरी है। और ये दलदल एक ही जगह नहीं सिमटी रह गई है, ये और बढ़ रही है। ये आज ये जो नीट का हो रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि ये आखिरी बार हुआ है। अभी अगर इस चीज़ को हम नहीं लोगों को जागरूक करेंगे तो आगे होता रहेगा और होगा। रहा है 90 पेपर लीक हो चुके हैं, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या उनके दिमाग में उनको टेंशन, कितनी टेंशन रही होगी आप ये जानते हैं। किस स्थिति से वो लोग गुजरे होंगे जो उन्होंने आत्महत्या करी है। एक बाप एक माँ इतनी मेहनत करते अपने बच्चों को बड़ा करने में, और वो उनको पता लगे कि वो गया। जिंदगी भर की मेहनत उनकी, और जिंदगी भर उस बच्चे को जिसको पाला, और वो एक क्षण में छोड़ के चला गया, और उसके माइंड में कितना प्रेशर रहा होगा। तो मेरा यही है कि आपके बच्चे, मेरे बच्चे, खुद मेरी बेटी है, सुरक्षित रहें, आगे भी उनके दिमाग में इतनी टेंशन ना हो। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जो कि लीकेज से, हमें जो ये पेपर लीक हो रहा है इससे निजात दिला सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। और इन्होंने गलती करी है, इतने 18 बच्चों ने जो आत्महत्या करी है, उनके लिए इनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये कोई हल नहीं है, लेकिन गलती करी है, गलती का इस्तीफा है ये कोई हल नहीं है। हल तो शिक्षा व्यवस्था में सुधारते ही निकलेगा। लेकिन जो गलती करी है, जो बच्चों ने आत्महत्या करी है, उसके बावजूद भी किस मुंह से ये कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है कि ये आंदोलन है, मजाक है, उनको ये बात पता चलना चाहिए। आप भी किसी काम धंधे में होंगे, अपना काम धंधा छोड़ के इस तपती धूप में किसी के लिए खड़े हैं, है ना? वो आपके परिवार के हो सकते हैं, वो मेरे फैमिली के हो सकते हैं, वो इस समाज का हिस्सा है। नहीं, मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। अब मैं आपको लग रहा है खलियर है, आंदोलन में आ रहे हैं, उनको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे सब लोगों की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद समाज के लिए एक जवाबदेही भी है। समाज के लिए आदमी जीता है, सामाजिक प्राणी है, तो इस तरीके के आंदोलन का हिस्सा बनना कहीं ना कहीं एक समाज के लिए भी बहुत जरूरी है, परिवार के लिए भी बिल्कुल जरूरी है। देखें, परिवार, ये समाज भी तो हमारा ही परिवार है ना। जरूरी नहीं कि अगर मेरा बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर रहा है या आज नहीं कर रहा है, तो समाज के और भी तो मेरे भाई बहन हैं जिनके बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं, या उन 18 सारे बच्चे भी तो हमारे समाज के ही थे। पे क्या बीत रहा होगा, उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। मैं तो इसीलिए मैं सिर्फ इस आंदोलन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। एक बच्चा पैदा होता है,
पैदा होने से लेके कितनी मुसीबतों से बच्चा पलता है, उसके बाद उसके माँ बाप काबिल नहीं होते हैं, पैसे से ना होके वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के अलावा आप बाहर देश में निकल के देखिए, हर जगह इतनी एजुकेशन अच्छी नहीं है। वो निकलते हैं अपने आप को गिरवी रख के इतनी मेहनत करते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, 12वीं पास तक वो 12 साल तक मेहनत करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद वो कंपटीशन तैयारी करता है, अपने आप को किराए पे रह के फिर वो यहाँ किराया रहता है माँ बाप को छोड़ के। उसके बाद वो काबिल होने के बाद सरकार की लापरवाही की वजह से वो काबिल स्टूडेंट किसी तरीके से सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर पहले से ही दे दिया जाता है पैसे वाले लोगों को। उसके बाद वो हम अमीरों के साथ खड़ा है। चीज का वो इतने तनाव में आ जाता है वो कैंडिडेट जो खुद सुसाइड कर लेता है। वो एक मौत नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा कंधा बनेगा। वो वहाँ से भी मर जाते हैं और वो वहाँ से भी मर जाते हैं। तो ये बहुत ही सेमफुल बात है ना, इनको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अपना हक होने ना मिलने के बाद आम स्टूडेंट जो हमारा देश का भविष्य है वो रोडों पे घूम रहा है। तो ये बहुत सेमफुल बात। ये जो है ना वो समाज के सोल्जर, मेरा एक खाकी वर्दी पहन के सोल्जर खड़ा होता है बॉर्डर पर, और ऐसे सोल्जर खड़े होते हैं ऐसे प्रोटेस्ट में, समाज के सोल्जर हैं। मैडम, मैं खुद एक सैनिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी दोनों ही देश की सेवा करते रहे। मेरे पिताजी एयरफोर्स में रहे, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी के अंदर थे। तो वर्दी का जिम्मेदारी और एक समाज के नाते सामाजिक होने के नाते जो जिम्मेदारी है, हम दोनों चीज़ों को समझते हैं। हमने वर्दी का भी दौर देखा है और समाज का भी दौर देखा। अब ये जितने जो 18 बच्चे जो मारे गए समाज के, ये 18 बच्चे नहीं मारे गए। अब ये देखो ना कि एक समाज को मारने की कोशिश की गई है, और कुछ 18 बच्चे जो मरे हैं वो 18 समाज मरा है। मेरा ये अपना मानना है, ठीक है। अब अगर ये सिस्टम इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, जो कि अभी तक नहीं कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये चीज़ इनको समझ में आएगी, ठीक है। आज अगर न्याय का अंधेरा है तो ये मेरा मानना है और मेरा ऐसा भरोसा है कि आने वाले वक्त में न्याय का सवेरा भी होगा। आज नहीं होगा कल होगा। मैं एक बात, ये मैसेज है कि प्रशासन जो है न लाठी के बल पे डरा सकता है और न कानूनी बल पे डरा सकता है। जब इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा हो तो वो डर नहीं सकता है। जब मैं गलत नहीं हूँ ना, और मैं सच के साथ खड़ा हूँ, तो मैं किसी भी उस पर जा सकता हूँ। ये आंदोलन जैसे कि आपने देखा होगा, पहले एक किसान आंदोलन होता, सरकार ने 1 साल तक चलाए रखा। ये वो आंदोलन नहीं है। अगर सरकार ये सोच रही है ना, जैसे किसानों का आंदोलन था 1 साल तक उनको वो करा, उसके बाद वापस लिया, ये वो आंदोलन नहीं है। ये युवा का आंदोलन है, ये बच्चों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं मैसेज देना चाहता हूँ, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। और एक मैसेज और देना चाहता हूँ मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो लोग घर से ये सोच रहे हैं ना कि ये सिर्फ यहाँ पर बकवास हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। यहाँ आके देखो, एक बार आके देखो, पता लग जाएगा किस दिल से किस लोग किस हद तक कैंसर पीड़ित तक यहाँ पर उड़ीसा से आके बैठी हैं, किस हद तक लोग जुड़े हुए हैं दिल से। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ आओ, जिस तरीके से सहयोग कर सकते हो आंदोलन को, घर बैठे अगर आप सिर्फ रील से भी सहयोग कर सकते हो, उसको लाइक करके भी सहयोग कर सकते हो, तो सहयोग करो। ये आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, और अभी जो बच्चों का फ्यूचर जो है हमारा, जो अच्छे बच्चे, जो जायज, जो काबिल बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है। आप आओ, उसमें हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। आप आओ, इसको सपोर्ट करो, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाओ और ताकत दो। 2-4 घंटे में ही सिर घूमने लग रहा है, इतना गर्म है ना। मैडम देखिए, मैंने अपने बच्चे नानी के घर भेज दिए हैं, और नानी के घर भेज के मैं यहाँ लगा हुआ हूँ दिन रात। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जितना ज़्यादा करा जाएगा इस आंदोलन के लिए उतना करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, इस आंदोलन में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके क्या बदल लेंगे? क्या समाज सुधर जाएगा, सिस्टम सुधर देखिए, जाएगा? कहीं ना कहीं एक डर होगा, आने वाले जो मिनिस्टर बनेंगे, बदमाशी नहीं चलेगी। इनकी आने वाले जो मिनिस्टर बनेंगे, कम से कम वो ध्यान तो देंगे। ये सिर्फ एक लॉजिकल वो होता है, एक मिसाल होता है कि हाँ इन्होंने गलती करी थी, एक उदाहरण तो बनेगा। एक उदाहरण बनाने के लिए होता है ये कि इन्होंने गलती करी थी, इनका इस्तीफा। वो आने वाला जो मिनिस्टर होगा वो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेगा कि मुझे इस ऐसे काम नहीं करने जिसकी वजह से मेरी कल को कुर्सी जाए, क्योंकि कुर्सी प्यारी है। धर्मेंद्र प्रधान सोच रहे हैं कि वो इस कुर्सी पर बैठ के अमर हो गए, लेकिन वो अमर नहीं है। जनता ने ही उन्हें बैठाया था और जनता ही उनको उतार देगी। तो
देखिए, आप अपने फोन में देख के जो अपनी परिकल्पना बना रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि एक बार आकर यहाँ देखिए। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों का जो मनोबल है ना, वो आपको अंदर से उत्साह भरता है। मैं बता रही हूँ 3 घंटे में सिर भारी हो रहा है, लेकिन ये लोग 7-8 दिन से लगातार खड़े हैं। बिल्कुल और मैडम, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये आंदोलन मेरा बच्चा है, वो अभी सिर्फ 8th क्लास में है। वो मुझसे 2 दिन पहले बोल रहा था, कहता पापा मैं भी आज आपके साथ, छुट्टी है उसकी, कहना पापा आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। और मैं भी, मैंने बेटे अभी तुम कभी छोटे हो, आने वाले वक्त में भगवान ना करेगा तुम्हें इस दौर से गुजरना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो बेटा कभी भी पीछे मत हटना। और अपना जितना हद तक आप इस चीज़ को बढ़ा दोगे, अपना हिस्सा योगदान दोगे, वो समाज के लिए काम आएगा, तुम्हारे आने वाले वक्त के लिए काम आएगा। वो आज भी मुझसे जिद कर रहा था कि पापा आज छुट्टी है आपकी भी, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैंने बेटा अभी मौसम ऐसा नहीं है, आप अभी छोटे हो, लेकिन आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करो मेंटली। मेरी बेटी ने पहले दिन, मैं एक दिन पहले आ गया था आंदोलन से भी, तो मेरी बेटी ने वो जो टी शर्ट हम लोग लेके गए थे यहाँ से और जो वॉलंटियर का कार्ड था, वो आज तक डेली वो पहनती है और पहन के घर में घूमती है, नीचे घूमती है कि मैं वॉलंटियर हूँ। तो अभी वो छोटी है, 5th क्लास में है। तो ऐसे बच्चों में भी वो है कि उनको आज हमें देख रहे हैं तो कल को वो भी ये सीखेंगे कि किस तरीके से सच के साथ खड़ा होना है। हमारे बच्चे भी ये सीख रहे हैं, इससे हमें भी खुशी होती है।